मुर्शिदाबाद में आग जानबूझकर लगाई जा रही है। खुफिया सूत्रों की जो चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बांग्लादेश के आतंकी संगठन इस वक्त मुर्शिदाबाद में एक्टिव है। ये लोग पश्चिम बंगाल के युवकों को गुमराह कर उनके बीच हिंदुओं के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का दौर चला, ठीक उसी तर्ज पर यह आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल को जलाना चाहते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ वही अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहा है। वक्फ विरोध की आग में मुर्शिदाबाद को हिंदू विहीन करने की जहरीली साजिश रची गई। बस में आग, बाइक में आग, सड़क पर आग, घर में आग। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा की जो भयावह तस्वीरें बांग्लादेश से आती रही हैं, वो अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आ रही हैं। सबूत नंबर 1, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग सबूत नंबर 2, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। सबूत नंबर 3, जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। ये आग प्रायोजित है, ये आतंक की आग है। चिंगारी का खेल खेला गया है बांग्लादेश से। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो डरा देने वाली साजिश का विस्फोटक खुलासा कर रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन मिला है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा है आतंकवाद का मास्टर प्लान। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में मुस्लिम आतंकियों के साजिश के तहत मुर्शिदाबाद को अशांत किया गया। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, धुलियान सूती और फरक्का सहित कई जगहों में हिंसा हो रही है। सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें देखकर ये साफ लग रहा है कि यह खास ताकत अशांति पैदा कर रही है। ये वही लोग हैं जो तोड़फोड़ का कारण बन रहे हैं। पूरा प्लान बनाकर मुर्शिदाबाद में आतंक वाली आग लगाई गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हिज्ब उत तहरीर के टॉप कमांडर पिछले साल सितंबर में मुर्शिदाबाद आए थे। खुफिया एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि धुलियान और फरक्का में पिछले कुछ महीनों से हिज्ब उत तहरीर के 2 ऑर्गेनाइजर सक्रिय थे। अब तक जांच में यह सामने आया है कि मुर्शिदाबाद जिले में हिज्ब उत तहरीर के 40 से ज्यादा स्लीपर सेल एक्टिव हो सकते हैं। मुर्शिदाबाद की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हैं और मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ और तस्करी के आरोप लगते रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के जिहादी संगठन हिज्ब उत तहरीर के आतंकी मुर्शिदाबाद में सक्रिय हैं। हिज्ब उत तहरीर मुर्शिदाबाद में अपना नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के इस आतंकी संगठन का मॉड्यूल भी क्लियर है। मॉड्यूल नंबर 1, धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करना। मॉड्यूल नंबर 2, मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं के ऊपर हमले के लिए तैयार करना। मॉड्यूल नंबर 3, स्थानीय युवाओं को गुमराह कर संगठन में शामिल करना। यही काम बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने तख्ता पलट के बाद किया। हिंदुओं को घर से खींच कर सड़क पर उन्हें मारा, पीटा, कत्ल कर दिया। मंदिरों में तोड़फोड़ की, हिंदुओं के घर दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हमारा दुकान में सर फ्रिज था, टीवी था, आपका लैपटॉप था, कंप्यूटर था, मिठाई का अलमारी था, फ्रिज तो था ही, और मतलब सब कुछ ले गया। हाँ, सब करीब कितना पैसा? 5-6 लाख रुपया का हमारा सामान था।
खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। वह कानून के विरोध का फायदा उठाकर कट्टरपंथी भारत को भी लहूलुहान करने की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले मुर्शिदाबाद की इसी धुलियान से बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और हिजबुल मुजाहिदीन की सक्रियता भी इस इलाके में नोटिस की गई है। मुर्शिदाबाद में जुलूस निकलता है तो हाथों में पत्थर बम लेकर चलने वाले ये लोग कौन हैं? मौका मिलते ही हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाता है। जाफराबाद से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं, ठीक बांग्लादेश वाली। इसी जाफराबाद में एक ही घर में बाप और बेटे का कत्ल हो चुका है। उसी घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमला हुआ है। दरवाजा तोड़ के यहाँ पे लोग घुस आए थे। यहाँ पे पत्थर ईंट गिरा हुआ है, पत्थरबाजी हुआ था और इसके अंदर घुस के जब लूटपाट करने की कोशिश किया, घर वाले जब उनको रोकने की कोशिश किया, तब पहले जिनके पिताजी हैं उनको बाहर ले जाने के बाद जो क्रिमिनल्स है उन लोगों ने मर्डर किया। उसके बाद जब उनकी लड़का जब आया, लड़का ने भी जब रोकने की कोशिश किया, तब ये घटना घटा है। मुर्शिदाबाद को जलाने का बांग्लादेश कनेक्शन वाली थ्योरी इसलिए और मजबूत दिख रही है क्योंकि गिरफ्तार किए गए आतंकियों के पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनसे साफ पता चलता है कि ये लोग भारत सरकार के खिलाफ जिहाद को अपना युद्ध मानते हैं। पिछले 2 वर्षों में अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंसारुल बांग्ला टीम से जुड़े कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें लगभग 20 आतंकी बांग्लादेशी हैं। सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास कई तथाकथित मदरसे हैं जहां धर्म के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कोलकाता से समित सेन गुप्ता, मुर्शिदाबाद से प्याली बित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।